नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई पल न्यूज। मैं हूं दिलीप कुमार। आपको बता दें कि चलिए आपको लेकर चलते हैं विधानसभा चुनाव के तरफ। जो विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक हॉट सीट बना हुआ है केसरिया विधानसभा। जो केसरिया विधानसभा के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि केसरिया विधानसभा केसरिया बौद्ध स्तूप के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। केसरिया विधानसभा में बहुत प्रकार यानी अनेकों प्रकार की पार्टियाँ चुनाव लड़ रही है, जिसमें आपको बता दें कि जनसुराज चुनाव लड़ रही है, विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ रही है, आरजेडी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है, सीपीआई चुनाव लड़ रही है। अब इसमें देखना आपको यह है दोस्तों कि इस केसरिया विधानसभा में किसकी सत्ता बनेगी, यानी किसका जीत होगा। इस पर हम चर्चा करें तो आपको बता दें कि हमारा जहाँ तक अनुमान है कि जनसुराज से अब की बार रामशरण यादव चुनाव लड़ेंगे, और रामशरण यादव जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे तो उनका एक अलग समीकरण बनेगा। फिर केसरिया से ही वीआईपी पार्टी से यदि विनोद विद्यार्थी चुनाव लड़ते हैं तो उनका एक अलग समीकरण बनेगा। वीआईपी पार्टी से ही वरुण विजय चुनाव लड़ते हैं, यानी महेश्वर सिंह के लड़का चुनाव लड़ते हैं तो उनका एक अलग समीकरण बनेगा। और ये लोग आपस में चुनाव लड़ता है, फिर अलग समीकरण बन जाएगा भैया। यदि आरजेडी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं तो ये एक अलग समीकरण बनेगा। और रहा बात एनडीए का, तो एनडीए में आपका जदयू से शालिनी मिश्रा पुनः चुनाव लड़ेगी। तो यानी इस तरह से देखा जाए तो हमें लगता है, मेरा आंकड़ा है और मेरा अनुमान है कि केसरिया विधानसभा में यदि मुकेश सहनी के पार्टी से विनोद विद्यार्थी या वरुण विजय को टिकट मिलता है, या आरजेडी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को टिकट मिलता है, और जनसुराज से आपका रामशरण यादव को टिकट मिलता है, तो इस तरह से अगर टिकट कंफर्म होता है तो हमें लगता है कि इस आंकड़ा में पुनः शालिनी मिश्रा विजयी घोषित होंगी केसरिया विधानसभा से। यानी वो अपने काम से भी घोषित हो तो, चाहे या राजनीतिक पार्टियों के कारण घोषित हो तो, यानी शालिनी मिश्रा चुनाव जीत जाएगी यदि इस तरह से अगर सीट का शेयरिंग होगा तो। लेकिन अगर जनता चाहे, जनता मालिक होती है केसरिया विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा या पूरा देश में जब चुनाव होता है तो जनता मालिक होती है। अब जनता जिसे चुने, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे आपको हम कि केसरिया विधानसभा की जो भी तमाम जनता है, इनसे हम अपील करना चाहते हैं कि आप उस नेता को चुनिए जो आपके दुख और सुख दोनों में साथ दे। ऐसा नहीं कि केवल ब्याह शादी में आकर के आपके साथ फ़ोटो खिंचवावे और कहे कि हम फलाने व्यक्ति के यहाँ गए थे, और वो व्यक्ति क्या कहे कि हमारे यहाँ फलाना नेताजी आए थे, विधायक जी आए थे, चाहे विधायिका जी आई थी, चाहे जो आया था। ऐसा नहीं, आपके लिए जो आपके क्षेत्र में जो काम कर रहा है उसी को आप चुनाव में अपना मत दीजिए, क्योंकि आपके मत का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और आपका वोट जो है बहुत बहुमूल्य है, उसका कोई कीमत नहीं है। आप छोटे छोटे चंद पैसों में अपना वोट को मत बेचिए। जनता से यह मेरा अपील था। रहा बात केसरिया विधानसभा में, तो केसरिया विधानसभा की जनता से हमें पूछना चाहते हैं कि आपको विधायक कैसा चाहिए, जनसुराज से चाहिए या वीआईपी से चाहिए या एनडीए से चाहिए, या नेता में आपको पुनः शालिनी मिश्रा विधायिका चाहिए, या विनोद विद्यार्थी चाहिए आपको, या वरुण विजय चाहिए, या रामशरण यादव चाहिए, या अन्य कोई चाहिए। इसका प्रतिक्रिया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।